ठीक है, स्टोन एज, ठीक है, ठीक है। तो कल जैसे हमने आप लोगों को, ठीक है, इतिहास क्या है, ठीक है, किस चीज को हम इतिहास मानेंगे, ठीक है, ये सारे डिस्कशन हमने कर चुके हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले था आर्कोलॉजिकल, ठीक है, दूसरा लिटरेरी और तीसरा फॉरेन राइटर्स के वाला, ठीक है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा आर्कोलॉजिकल वाला सिस्टम हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मोनू हम ये पढ़ रहे हैं पाषाण काल, तो ये कौन से उसमें आएगा? कल मैंने विभाजन बताया था इसका, ठीक है, तीन टाइप का हमने विभाजन बताया था आपको, ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद्य प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये तीन काल हम लोगों ने खूब अच्छे से डिस्कस किया, तो ये इसमें कौन से में आएगा? ठीक है, पहले वाले में आएगा, यानी प्रागैतिहासिक काल में आना निश्चित है इसको। तो ये भी कभी कभी जब किस्मत खराब होती है और हमें नहीं पता होगा तो एग्जामिनर रख देता है, चौथा ऑप्शन में लिख देता है ताम्रकाल, ठीक है, क्या लिखेगा? ताम्रकाल। इसमें से चार ऑप्शन, उसमें से बोलता है छांटो किसमें आएगा ये, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है? स्टोन एज, ठीक है। आठ में क्या आ रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। एक ऐतिहासिक में वैदिक काल से, ठीक है, क्यों? लिटरेरी एविडेंस मिल रहे हैं। ताम्र वाले में तांबे की खोज के बारे में हुई है, ठीक है, ठीक है, तांबे की खोज के बारे में बात हुई, तो इसका मतलब जब पाषाण काल का खत्म होता है तो अगला काल ताम्र काल ही कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से पता होना चाहिए। आगे आपके स्लाइडों में ऐसा कहानी मिलेगी। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल के समय को लेकर, ठीक है, पाषाण काल के समय से संबंधित। तो सीधे से हम आपको एक लाइन में बता दे रहे हैं कि पाषाण काल का जो समय है, ठीक है, पाषाण काल का समय एनसीईआरटी में सीधे लिखा है कि यह एक विवादित तथ्य है, ठीक है। कोई इसको कभी से मान रहा है, कोई इसको कभी से मान रहा है, ठीक। तो हम कब से मान रहे हैं? 3.5 लाख करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। ये हम मान रहे हैं कि इस समय मानव की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। इतना लेके चल रहे हैं, बाकी सारा डेटा आपको इसी के अंदर मिलेगा, क्लियर। तो इतना पुराना सिस्टम है हमारा इसे पता करने के लिए। तो इतना पीछे पुराना है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो इतना पुराना साल है तो कुछ ना कुछ तो घटना हुई होगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ घटना हुई थी। तो जो घटना हुई थी, पहले कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक मटर के दाने की तरह था, ठीक है। उस मटर के दाने से ही क्या उत्पत्ति होती है? इसको बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। बिग बैंग थ्योरी कह रहे हैं कि इतना पुराना समय पढ़ने में तो हमने पढ़ लिया, कितना है बोला 3.5 लाख करोड़ साल पहले है ना। पर अब ये समय देखो कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ा होगा जाके, ठीक है। धीरे 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 बढ़ते 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 एक दिन जाके क्या हो गया? बिग बैंग थ्योरी हो गया, यानी घटित हो गया, ठीक है। और बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ, क्लियर। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है? ब्लास्ट ही होता है, ठीक। इस जो इतना बड़ा ये ब्लास्ट था तो इससे कई प्रकार की गैसें निकली होंगी, ठीक है। उसी में से हम मेन 4 गैसें पकड़ लेते हैं। चारों गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये 4 गैसें मेन वातावरण में घूम रही, ठीक है। चारों गैस बिग बैंग थ्योरी के बाद वातावरण में घूम रही थी, ठीक है। अब ये कभी ना कभी तो एक हुई होंगी, क्योंकि इतना साल पुराना समय है तो
कभी ना कभी कंडेंस तो हुई होंगी, ठीक है। तो कभी ना कभी कंडेंस होने के बाद इन्होंने कौन सा रूप लिया, मोनू अमाइनो एसिड का रूप ले लिया होगा, ठीक है, अमाइनो एसिड का रूप लिया होगा, ठीक है। अब अमाइनो एसिड क्या है ये, ठीक है, अमाइनो एसिड कहते हैं कि ये जल से भारी है, जल से भारी है अमीनो एसिड। देखो क्योंकि में 4 गैसें मिली हैं तो स्वाभाविक है कि जल से भारी होना है, ठीक है। तो कहते हैं कि पहली बार कहीं अमीनो एसिड की बारिश हुई, ठीक है, कहां हुई है, ठीक है, जमीन में, तब कहां, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड की बारिश हुई है लेक विक्टोरिया में। कहां है भाई मून लेक विक्टोरिया, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेक विक्टोरिया के आसपास अमीनो एसिड की बारिश हुई, ठीक है। कहां है क्वेश्चन, ये है ना, नॉट कोई बात, ठीक है, ऐसे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। सबसे पहले अमीनो एसिड की कहां पे हुई है बारिश, साउथ अफ्रीका में नियर विक्टोरिया लेक। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक। अब ये जब लेक अमीनो एसिड की बारिश होती है, लेक विक्टोरिया के आसपास होती है, तो कहीं भर के जमा हुआ होगा, ठीक है। आगे चल के फिर अमीनो एसिड किसका रूप लिया, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्रोटीन के बाद किसमें कन्वर्ट होगा, डीएनए में, ठीक है। और डीएनए के बाद आरएनए की डीएनए है, हाँ, आरएनए से डीएनए और फिर जाके एक सेल का निर्माण होता है। तो ये हमारे उत्पत्ति का आधार है, ठीक है, उत्पत्ति का आधार है। जैसे सेल बना वैसे क्या बना, यूनिसेलुलर, ठीक है, एक कोशिकीय जंतु बन गए, ठीक है। तो अपनी उत्पत्ति का आधार आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एनुलर आए, फिर ऐसे करके आगे की संरचना हम लोग खड़े हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा है, इसीलिए समय काल विवादित है। कृपया समय के पीछे ना हमसे बहस करें, ना किसी दूसरे टीचर से, ना समय से कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो एवरेज है वो आपको हम दिखा देंगे कि हाँ ये लमसम ये माना गया है, ठीक है। तो इतना आ गया समझ में, ये कहानी कैसे उत्पत्ति हो रही है, बिग बैंग थ्योरी घटित होती है, उसके बाद अमीनो एसिड की बारिश होती है लेक विक्टोरिया यानी साउथ अफ्रीका के आसपास, और वहीं से, ठीक है, प्रोटीन, आरएनए और एक सेल का उत्पत्ति होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी सभ्यता का निर्माण हुआ है तो कहां हुआ, सबसे पहले साउथ अफ्रीका, लेक विक्टोरिया, है ना। तो अगर आप लेक विक्टोरिया मैप में भी देखा होगा, तो अगर देखेंगे कि लेक विक्टोरिया, अगर ये हम अगर इसको साउथ अफ्रीका का मान लेते हैं मैप, ठीक है, लमसम यही है, ठीक है। तो देखो लेक विक्टोरिया यहाँ पे है, ये है ना, और ये ऐसे 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 जाके, ठीक है, ठीक ऐसे निकल जाती है, ठीक। एक थोड़ा सा हिस्सा है, इससे जाने के लिए ईरान जाने का रास्ता है पैदल, ठीक है। तो अब ये यहाँ विक्टोरिया के अगल बगल से ये करते करते, ठीक है, और यहीं से शायद नील नदी निकली है लेक विक्टोरिया के से, ठीक है, नील नदी भी निकली है, ठीक है, जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका है, ठीक, पढ़ते चलो। तो पहली बार जब अमीनो एसिड की यहाँ पे बारिश हो रही है, तो इसका मतलब उत्पत्ति का आधार भी यही होगा लमसम। तो पहले इसीलिए इजिप्टियन, क्या, इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी इजिप्ट में हुआ पहली बार। इसी से फिर सोमालियन आता है, ठीक है, सोमालियन, ठीक। इसी के बाद फिर ईरान से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए कहां है तुम्हारा, खैबर दर्रा, ठीक है। तो वहां तक आदमी पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से
हमारे पूर्वज इंडिया के अंदर हिस्ट्री करते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई अगर कोई डाउट है तो नहीं आगे बढ़े। हाँ आयुष कुछ क्रांतिकारी विचार आया हो, है ना? तो दो तीन चीजें ये आपको पता होना चाहिए। क्रम बिग बैंग थ्योरी के बाद ये मेन चार गैसें पकड़ी गई, कंडेंस किया गया, कंडेंस करने के बाद अमीनो एसिड बना और फिर उसकी बारिश होती है कहाँ पे? लेक विक्टोरिया के पास में, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन होता है। जब पहली कोशिका बनती है तो सभी यूनिट बनता है, टिश्यू भी ऑर्गन बॉडी फिर तो निर्माण आगे का हो जाता है, ठीक है। तो ये बेस था हमारा इस चीज को पकड़ने के लिए। तो अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे पहले किस सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, तो अगर कुछ नहीं है तो इजिप्टियन मिलेगी, इजिप्टियन नहीं है तो सोमालियन मिलेगी, ठीक है। हाँ मेसोपोटामिया, इजिप्ट वाला ही मेसोपोटामिया में आता है, ठीक है, इसलिए उसको नहीं बोल रहा हूँ। और उसके बाद सोमालियन, सोमालियन के बाद फिर अपना, ठीक है, इंडिया के अंदर आ जाता है। क्लियर है? यहाँ पे इसको बोला जाएगा क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाएगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये उत्पत्ति का आधार है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो ये 3.5 लाख करोड़ साल बहुत पुराना और बड़ा लंबा समय हो रहा है, ठीक है। हाँ बताओ मुझे क्या नहीं समझ में आया, बताइए बताइए। अब क्लास में क्लियर है सब नाम क्रांतिकारी बताओ। हाँ पूछो भाई क्या रहेगा इसमें? नहीं कुछ है तो आगे बढ़ने से पहले यही किल करके चलेंगे, डाउट नहीं रखेंगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहुंचे ही नहीं है। वहां पे जब पहुंचेंगे तो आपको बताते हैं, मतलब कभी कभी आपसे सभ्यता से रिलेटेड पूछ लेता है कि मानव का सबसे पहले विकास किस चरण में हुआ था, तो लेक विक्टोरिया के आसपास ही हो रहा है, तो मेसोपोटामिया वही तो है, ठीक है। तो या इजिप्ट कह देते हैं या मेसोपोटामिया कह देते हैं। दूसरा है सोमालिया, ठीक है, कहाँ? ईरान में, ठीक है। कौन सी? हजात, वहां पे एक नदी है, नाम भूल गया उस समय, ठीक है। हजरा हजात ऐसे एक रिवर है, उसके किनारे है ना, फरात वाली, ठीक है, ईरान के आसपास वो नदी है, उसके किनारे ये सोमालियन सभ्यता पनपती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे संबंधित है। गजला फरात नदी के किनारे, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अच्छा सभी 1 से 2 लेक्चर में ये अपना स्टोन एज खत्म कर देते। मेरे 3 लेक्चर हैं, कल खत्म होगा चल के, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी चलेंगे, पूछे जरूर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्टोन एज, यहां तक हो गया, ठीक है। अब इसके देख लो पार्ट, ठीक है। इसके बाद फिर चर्चा करेंगे आगे, है ना। पहला है पूरा पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक, है ना। इसको बोलते हैं मेसोलिथिक और इसको बोलते हैं नियोलिथिक, ठीक है। यहाँ पे सीधे पैलियो का मतलब होता है पुराना, ठीक है, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो कुल मिला के कहानी किसकी यहाँ है? पत्थर की ही चल रही है, ठीक है। आदमी जो भी कर रहा है पत्थर से ही कर रहा है। दूसरा है मीसो, यानी मीसो का मतलब बीच का, बीच का ना करके यहाँ हमने क्या कर दिया? मध्य का। और लिथिक का मतलब पत्थर। उसके बाद है नियो यानी नए, ठीक है। और उसके बाद लिथिक का मतलब पत्थर यानी नवपाषाण का, ठीक। अब इस पे क्या होता है देखो कि मानो पूरा ये स्टोन एज पत्थर के ऊपर है, तो मानो जो पत्थर पे चल रहा है ये वाले पत्थर का संरचना कर रहा है, ठीक है, ऐसे पत्थर का। मीसो में
ठीक है, ये कभी कभी एग्जामिनर एग्जाम में भी ऐसे ही दे देता है। ठीक है, ठीक है, इससे भी समझा जा सकता है काल को, जिसने पढ़ा है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में यानी मानव जब क्या था, है मानव क्या था, आदि मानव था जब, ठीक है, यानी कपि वानर था, कपि वानर था, यानी वो चलता चार दोनों हाथ और दोनों पैर से चलता है। अभी आगे आपको स्लाइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले वो ऐसे चला, फिर कुछ टेढ़ा हुआ, फिर कुछ टेढ़ा हुआ, फिर कुछ सीधा हुआ और लास्ट में पूरा ही सीधा हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया चरण में हुई है। और उसके पूंछ भी थी पहले। ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ देख के हड्डी के पीछे देखो थोड़ा उभरा हिस्सा है, वो पूंछ वाला ही हिस्सा है। ठीक है, वो उस हिसाब से देखना। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो पूरा पाषाण काल का मानव था, यानी आदि मानव ही था वो लमसम। ठीक है, तो वो इस तरह के पत्थर का, यानी एग्जाम में आएगा सुडोल पत्थर, एग्जाम में आएगा। ठीक है, पूछेगा अगर आपसे किस प्रकार का पत्थर यूज करता था, सुडोल। ठीक है, उसके भी पीछे रीजन था, भी हम बताते हैं क्या रीजन था। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बीता। ठीक है, यानी 3.5 लाख पीछे बताया था, तो लमसम ये कहां की बात है, 2 लाख ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, उसके बाद आदमी ने ये किया, स्टोन के ऊपर ही उसका जीवन था। ठीक है, क्या था यहाँ पे, जानवर को मार के खाता था और उसको क्या करता, कलेक्ट करके रख लेता था कि परसों नरसों जब तक गिरना है तब तक खाएंगे। ठीक, धीरे धीरे उसका दिमाग किया, वो हमेशा पत्थर ही पे खेलता रहता, यानी पत्थर को ही कुछ न कुछ तोड़ फोड़ करके व्यवस्था बनाता रहता था। आगे थोड़ा सा विकास हुआ, और यानी 50 साल पहले जब उसको याद आया तो उसने क्या किया, यार भैया कब तक हम ऐसे करेंगे, है ना। अब सीधे ऐसा करते हैं कि हाथी बैल गैंडा भैंसा मार के कब तक खा के रखेंगे। अब कुछ ऐसा करते हैं कि हम छोटे पशुओं को मार के खाएं। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा पत्थरों का साइज ठीक किया। ठीक है, इसके हिसाब से वो चले। ठीक है, ऐसे इनको सिस्टम से अपना बनाया कि एक ही बार मारो वहीं पे खत्म और फिर इनको कर दो। क्लियर। अगला फिर कुछ और पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति सीधा खड़ा होना शुरू किया, उसने इतनी धार लगाई, इतनी धार लगाई, इतनी धार लगाई कि बिल्कुल पहना कि एक ही बार मारेंगे काम खत्म। ठीक, ऐसे बनाया। तीर धनुष की तरह मारा कि यहाँ से ऐसे फंसाएंगे और जाके सीधे उसके सर पे टकरेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पत्थर और उसको बांध के एक डंडा लिया, उसमें खूब ये लताएं जो होती है ना, देखा होगा आप लोगों ने पेड़ों पे होती हैं, उनसे बांध बांध के हैमर के स्वरूप में औजार बना लिया उसने, कि पकड़ के हम सीधे उसके सर पे मारेंगे। ठीक है, तो इस तरह के औजारों का निर्माण हुआ है। ये औजार के हिसाब से कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नोट करना है तो इसको नोट कर लेना। साथ ही काल पीरियड इसका सबसे ज्यादा बड़ा था, इसलिए यहाँ पे इसको 3 हिस्सों में और बांट दिया जाता है। ठीक है, इसको बोला गया लोअर, ठीक है, पैलियोलिथिक, मिडिल और अपर। ठीक है, आगे पैलियोलिथिक लगा देना, पैलियोलिथिक। ठीक, ठीक है, पीछे वाले का यानी नव पाषाण काल का लमसम हम लोग 7000 से 3000 बीसी या 2700 बीसी का भी समय काल मानते हैं। ठीक है, और इसको 10,000 से लमसम 8,000 तक।
BC है हर जगह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 10,000 से पहले का इसको ले लो, यानी 50,000 या 2 लाख साल से पहले भी लोगे, पर कितना लोगे, लास्ट 10 ही तक लोगे, यानी 10 से आगे नहीं जाओगे, क्योंकि 10 तो यहाँ माना गया है, ठीक है। ये 50 की जगह 2 लाख भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हमने बताया कि ये बस पॉइंट के हिसाब में है मामला, इसलिए घबराना नहीं है इसमें। बढ़े आगे, नोट करते जाना, समझते चलना। यानी अब आपको इसमें अगला क्वेश्चन ये बनता है कि क्रम में सजाने के लिए आता है बड़े उसमें, ठीक है। बड़े उसमें क्या आएगा, अब आपको इतना तो पता था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। पर आपको आगे की कहानी नहीं पता था कि यहाँ पे लोअर भी है, मिडिल भी है, अपर भी है, ठीक है। ये भी होना चाहिए, ठीक। तो आपसे 4 उठा के देगा, 3 ये उठा के दे देगा, चौथा ये लिख देगा मध्य पाषाण काल, ठीक है। बोलेगा इसको सेटिंग करिए, आप क्रम में लगाइए, ठीक है। तो ध्यान दे देना कैसे शुरू है, यानी पूरा पाषाण काल के बाद क्या आएगा, लोअर, ठीक है। पहले लेकिन हिंदी बोलते हैं इनको निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद होता है मिडिल, ठीक है, इसको मध्यम पूरा पाषाण काल, और नीचे वाले को अपर यानी उच्च पूरा पाषाण काल। ये क्रम में लगाने के लिए आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दे देना। बाकी टाइमिंग के लेके हम बिल्कुल अस्पष्ट, और टाइमिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इनका काल कंफर्म नहीं, ठीक है, पूर्णतया कंफर्म नहीं किया गया है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है कि 7,000 है कि 2700 है, ठीक है, या 3,000 है। तो 3,000 माना जाता है किसी किसी किताब में, जैसे अरिहंत में लिखा होगा 2700 मान लेते हैं, हमें कौन सी दिक्कत है, पर जब पूछा नहीं जाना है तो बस पता होना चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ये इतना लंबा समय था, यानी 2 लाख साल से पहले लेकर, मतलब था यानी 3.5 लाख करोड़ से बताया 2 लाख साल तक माना गया इसको। ये पूरा हिस्सा इसी में बांट दिया गया है, यानी 2 लाख के बाद पूरा बांटा गया, इसलिए इसका भी कालक्रम सही नहीं, वो ना पता होना चाहिए, आपको क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने जैसे आपको बताया पूरा पाषाण काल, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखते रहना, इसी से क्वेश्चन बनेंगे, इसी से सब कहानी होगी। पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, दोनों हाथ दोनों पैरों से चलता था, ठीक है। तो वही तरह से आज मानव था, या आप कह सकते हो कि वानर था, यानी कौन सा वानर, कपि वानर, ठीक है। तो अपने पूर्वज का नाम थोड़ा सिस्टम से लेना, ठीक है। आपको कह दो कि नहीं बंदर रोड के किनारे ये हमारे पूर्वज नहीं मैं वो, ठीक है। उन बंदर और वानर में बहुत जमीन में आसमान का अंतर है, वो कल की वीडियो में आपको समझाएंगे कैसे अंतर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ का मानव जब था तो ये बड़े बड़े पत्थरों से मारकर अपने लिए अपना भोजन तैयार करके रखता था, खाता था, रहता था। कहाँ रहेगा, अगर पत्थर पे ही खेल कर रहा है तो कहाँ पे रहेगा, ये गुफा में, पत्थरों की गुफाओं में रहेगा, ठीक है। ऐसे रहते रहते उसने देखा कि कुछ जानवर उसको परेशान कर रहे हैं, यानी जानवर अटैक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो जानवरों से बचने के लिए वो क्या करता है, एक वो क्या करेगा, जानवर से बचने के लिए आदमी क्या करेगा, इधर चल देगा भैया, इधर बच जाएंगे, यहाँ बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, बचाव करने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। कहाँ, पूरा पाषाण काल में, क्लियर है। अब एक दिन का प्रोसेस नहीं, हर चीज धीरे धीरे होती है। ये जानवर से बचने के लिए चला गया ऊपर कि भाई हम ऊपर चलेंगे, है ना। तो फिर ये ऊपर यहाँ मान लो पहुंच गया। अब जंगलों से निकल के जंगलों में विचरण करते थे, जंगलों से जब ये ऊपर पहाड़ी पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो इसको क्या मिलेगा, कुछ ऊंचाई पे गया तो कुछ सूर्य भगवान का ताप मिलेगा इसको, हैं, सूर्य भगवान दिखेंगे जंगल से बाहर निकलते ही, तो इसको क्या फील होगा, थोड़ा गर्मी लगे कि यार के नीचे बहुत ठंडी थी, यहाँ तो मामला ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। अच्छा पता चला पीछे पीछे भाई लाल लगा था कोई भेड़िया कि चलो तुमको पीछे करते हैं, ये फिर पीछे आया, रुको आओ हम भी चल रहे हैं, तुमको वहीं निपटा देंगे, ठीक। अब ये देखा ये बंदर यहाँ पहुंच, आदमी यहाँ जब पहुंच गया, देखा कि यार ये जानवर हमारे पीछा छोड़ ही नहीं रहा। इसने क्या किया, 2-3 लोग मिले, ये वाला पत्थर लुढ़का दिया नीचे,
लुढ़का दिया। अब इसके ऊपर जहां गिरा होगा बचा होगा क्या, ठीक है, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद बोला आओ इनका पूरा मीट करके 3-4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए व्यवस्था कर लिया खाने की। ठीक, तो क्या था इनका औजार उस समय, पत्थर, बोल्डर पत्थर। ठीक, थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया। एक दिन इस पहाड़ी पे पहुंच गया ऊपर, ठीक है, और सूर्य का हीट उसको मिला। ठीक है, सारी प्रक्रिया ऐसे धीरे धीरे घटनाएं घटती गई। फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया। ऐसे ये प्रक्रिया में क्रम में चलता रहा। खाने पीने का अपना जीवन उनका यापन होता रहा। ये प्रक्रिया कई सालों तक ऐसे गुजरी है, क्योंकि हमने देखा कि ये 3 काल ऑलरेडी इसी पूरा पाषाण काल के अंदर आते हैं। अब जाने के बाद एक समय ऐसा आया होगा, ठीक है, कि आदमी अब थोड़ा सा डेवलप हो गया, यार कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे, है ना, तो कम कर लेंगे। तो यहाँ उतरने की कोशिश किया, उतरने की कोशिश किया। जब पहाड़ से कभी भी आप ढाल पे उतरोगे तो कई नदियां निकलती हैं वहीं से, पहाड़ों से, अमरकंटक से जैसे निकली 2-3 नदियां, है ना, के नर्मदा सारी कुछ है, ऐसे पहाड़ों से नदियां हुई। और नदियां जब यहाँ से ये बह रही कल 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 कल, तो आदमी नीचे उतर रहा है। ठीक है, उतर रहने के बाद यहाँ अपनी झोपड़ी झप्पी बना के रहने का काल जो शुरू करता है, इसी काल को शुरू करके कहा जाता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पे मध्य पाषाण काल की स्टार्टिंग हो जाती है। तो अगर यहाँ मध्य पाषाण काल की स्टार्टिंग हो रही है आयुष, तो कोई काल यहाँ खत्म हो रहा होगा। कौन सा, पैलियोलिथिक का अपर पैलियोलिथिक काल यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, तो जैसे कहते हैं कि दिन के बाद रात होती है ना, तो उसके बीच का भी तो समय कुछ होना चाहिए। तो मान लो सुबह को मान लो कर दिया गया कि रात हुई, फिर सुबह हुआ, फिर दिन शुरू हो गया। तो ऐसे ही इस मध्य काल को संक्रमण काल भी कहा गया, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, संक्रमण काल यानी मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल इसलिए कहा, एक खत्म हो रहा है, वो चल रहा है, दूसरा आने की तैयारी में है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल को और क्या कहा जाता है, संक्रमण काल। ठीक, तो अब हमने ये प्रक्रिया खत्म कर दी, यहाँ पे पहाड़ पे चलने उतरने वाली सारा सिस्टम क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आदमी अपना काम कर रहा था। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता था, क्या करता था, मेन व्यवसाय क्या था उसका, यानी हंटिंग, शिकार, हंटिंग करना, शिकार करना, पत्थर काट के रखता था कि इसको गिरा के निपटा दूं। ठीक है, बस यही जीवन यापन था। ठीक है, आगे जब यहाँ पे यही सारा कुछ करता रहा, जब यहाँ पे आना शुरू किया संक्रमण काल में, तो कभी प्रक्रिया तो वही रही, पर औजार उसने थोड़ा भार रख लिया इसमें, देखो है ना, मारने का पकड़ के एक तरफ से कर देंगे, जानवर को मारने लगा, थोड़ा सा उसका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। उसने फिर क्या किया, जानवर को जो मारता था तो उसकी खाल का भी प्रयोग करने लगा, है ना। ठीक है, खाल को लपेटने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लपेट सकता था, कोई बड़ा हुआ पत्थर, बड़ा कहाँ पे, पहाड़ पे, यहाँ पे लपेट सकता था, तो व्यवस्थाएं नहीं थी। औजार देखो, इससे छील लोगे जानवर की खाल, इससे जानवर की खाल छीले हुए बोल्डर से, या कुछ तो पहनापन अब ये है, इसको फांस के खाल निकाल लोगे। देखो ना, ये सब चीजें बनाया है तो ऐसे तुमको चित्र दिखाने के लिए नहीं बनाया है इस सिस्टम से। ठीक है, लॉजिक से है, ये नोक बनी है यहाँ पे, कुछ नहीं तो यहाँ ये सूजा जैसा बना है सिलाई करने के लिए। बोरा सिले होगा हमने कभी नहीं सिले हो, इसलिए उससे पूछो बगल में है, अभी पूरा लाई भर के आया है, अभी गेहूं में भरेगा, तो सूजा का प्रकार दिया है। तो भैया किसी के पीछे कुछ कारण होता है। यहाँ पे केवल आदमी ने क्या किया, पत्थर में रहा, पत्थर में खेला, पत्थर से सारी व्यवस्था किया, पत्थर से ही हंटिंग किया। तो इसमें ज्यादा कुछ कहानी नहीं है। तो यहाँ पे जब पत्थरों को अगर वो कर रहा होगा बंदा, तो यहीं पे तो पत्थरों को धार दे रहा होगा, इस वाले में अपर में पत्थरों को जब ये शार्पनेस दिया है मीजो में, तो यहाँ दिया होगा इसने। ठीक है,
इधर जब दिया होगा तो इधर चिंगारी कई बार नीचे गिरी होगी और उसको एहसास नहीं हुआ। समझ रहे हो? एहसास कब होगा? जब भार और नुकीला बनाएगा और जब खूब तेज आग निकलेगी और वहीं कहीं पत्ते में गिर जाएगी और आग लग जाएगी क्षेत्र में। ठीक है, उसी क्षेत्र में आग लगने के बाद क्या हो जाएगा? कुछ जानवर जल जाएंगे, है ना? कुछ जानवर जल जाएंगे। तो पहली बार क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ फायर कहाँ हुई? मध्य पाषाण काल में। ध्यान रखना, डिस्कवरी ऑफ प्रोसेस यहाँ था अपर पैलेयोलिथिक में। ठीक है, आग वहां निकली है जाके कहाँ? मध्य पाषाण काल में। उसके बाद क्या हुआ कि ये अपना मध्य पाषाण काल में जब आग लग गई, जंगल को हो गया, कुछ जानवर मर गए। ठीक है, फिर उनका क्या किया? उनका काम ही था जानवरों को खाना, लेके आ गए। अब भुजा हुआ मान लो आलू मिल रही है, आलू भून के खाओ कच्ची खाओ तो अंतर है, या भुजी आलू की कभी सब्जी बना लो, भरता बना लो, और वैसी आलू काट के उबाल के बनाओ, अंतर है। उनको स्वाद बढ़ गया। ठीक है, स्वाद बढ़ गया तो उनको ये पता चला कि आग में जलाने के बाद चीजें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। तो फिर उन्होंने जानवर को मार के टांग के उनको भूजना भाजना शुरू कर दिया कि बोला हमें ऐसे खाना है, ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो मध्यकाल में आदमी पहाड़ों से उतर आया है, यहाँ नदी के किनारे है, तो कोई आवास बनाया होगा, है ना? तो अभी तक साक्ष्य में तो नहीं मिला है, पर कहीं कहीं में देखने को मिला किसी किसी बुक में कि पहली बार झुग्गी या झोपड़ी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इसी में आता है, मीज़ोकाल में। ठीक है, यानी यहाँ रहे होगा तो कुछ ना कुछ तो बनाया होगा, कुछ नहीं रखा होगा। हम कह रहे हैं दो पत्थरों के बीच में वो कुछ सरकंडा काट के डाल दिया होगा कि हम यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले तो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है? मध्य पाषाण काल। प्रॉपर झोपड़ी नहीं आती थी उनको, पर दो पत्थरों के बीच में दो डंडा रख के जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया में आज तक सक्सेस है वही रहा होगा। ठीक है, और यहाँ नदी बह रही थी, यही किनारे अपना ये लोग बस गए। ठीक है, तो मेन क्या हुआ यहाँ पे? डिस्कवरी ऑफ फायर हो जाती है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर। और देखो तो ये वाला जो बना है धनुष बाण जैसा, ठीक है, ये पत्थर का प्रकार है, पर कहते हैं कि मीज़ोकाल में ही धनुष बाण का भी इस्तेमाल इन्होंने जानना शुरू कर दिया धनुष बाण से। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट इसके पकड़ लेना। अगला चलते हैं नवपाषाण काल। ठीक, और थोड़ा सा भाई बंदा तो ही रहने लगा, नदी के किनारे बाढ़ आ रही थी। एक दिन देखा कि यार बेरी में पेड़ बहुत लगे, यानी बेर बहुत लगे। बंदे ने खाया, खा के फेंक दिया उधर ही नीली जगह में, और वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पेड़ का मतलब छोटा सा पौधे जैसा निकल आया। तो उनको ये पता चल गया कि मतलब खेती की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने जो खेती किया है नवपाषाण काल में, सबसे पहले ज्वार उगाया। क्या? ज्वार। पूछ लिया जाए पूरा पाषाण काल में पहली बार तो पूछेगा कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। पहली फसल कौन सी थी? ज्वार की थी। ठीक है, जंगल से मिली थी, कहीं से वो लेके नहीं आ रहा था, खाया, खाने के बाद एक मुट्ठी खा के एक मुट्ठी पीछे फेंक दिया, निकल आया। ठीक, अगला है इसी में नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार। ठीक है, चाक का आविष्कार। ठीक है, पहिया इसको बोला जाता है, एक्चुअल में वो चौक है। चौक का क्या मतलब होता है? जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, जो कुम्हार के पास होता है, वो घूमने वाला चौक। हाँ, उसी को पहिया कोई बोल देता है, एक्चुअल में वर्ड क्या है? चौक है। ठीक है, तो इस तरह से नवपाषाण काल में मेन दो चीजें क्या मिली हमें? ठीक है, ज्वार यानी कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, और उसके बाद में चाक का आविष्कार किया जाता है। ठीक है, तो कृषि हो गया, और उसके बाद ठीक है अगला। अब इस समय के आप औजार देखो, तीसरी विशेषता कैसे भैया? एक बिल्कुल तीर बाण की तरह तैयार हैं। हम हैमर देख लो, एक ही बार में मारेंगे, हिरन वहीं फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने नवपाषाण काल में कैसे बिल्कुल
पॉलिशदार स्टोन। तीसरा क्या है? पॉलिश्ड स्टोन। पॉलिश्ड स्टोन यानी पूरे चमके चमकीले एकदम सजा धजा के एकदम औजार तैयार कर रखा है कि अब इसी से हम शिकार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा काल का कि किस काल में क्या हुआ है। ठीक है, कल आपको हम इन पत्थरों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देंगे और अगली क्लास में इसको समराइज करके आपके क्वेश्चन बना के निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेन यहाँ पे ये सारा सिस्टम हुआ है। ठीक है, नोट कर लो, किसी को कुछ भी इसमें पूछना है पूछ सकते।